कि रिसेंट टैब ओपन करने के बाद बैकग्राउंड में आपको ऐप जो है ब्लर होता हुआ दिखाई देता है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब और ये भी टैब आपका राउंड हो चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से निकल के सामने आता है। जो क्या हाल चाल है दोस्तों, सब बढ़िया? कमेंट जरूर करना। अभी कुछ सिस्टम के इंटरेस्टिंग से नए अपडेट हमें देखने को मिले हैं, जो कि फाइल मैनेजर है, गैलरी एडिटर है, पोको लॉन्चर, सिस्टम लॉन्चर और ऐप वेल्ट वगैरह है, जिसे अपडेट करने के बाद आपको आपके फ़ोन के अंदर काफ़ी अच्छे नए चेंज देखने को मिलने वाले हैं। विदाउट आप अपने सिस्टम के OT अपडेट को किए हुए अपने फ़ोन के अंदर अपडेट कर सकते हो नए फीचर्स को, जो कि इन अपडेट की वजह से पॉसिबल हो पाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चेंज देखने को मिलता है। और ये सारे सिस्टम के ऐप अपडेट आप अपने HyperOS 2 और 2.2 के ऊपर यूज कर सकते हो। 1 पे काम करेगा नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, बट एंड्रॉयड 15 पे ये वर्किंग है। एंड्रॉयड 14 वगैरह पे आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। और HyperOS 3 अगर आपका है अपडेटेड तो अच्छे से वर्क करने ही वाला है। तो 1 बाय 1 करके इसे अपडेट करेंगे और देखेंगे क्या चेंज है। सबसे पहले चेंज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा सिस्टम लॉन्चर का, जो कि एक नया अपडेट आया है। और कुछ टाइम पहले आपने देखा ही था कि हमें स्टैक का नया फीचर्स देखने को मिला था, तो उसी का एक लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है, जो कि आप जैसे इसे इंस्टॉल करते हो आपको कुछ इस तरीके से रिसेंट लेआउट का पॉपअप देखने को मिलता है, जिस पे आप डायरेक्ट क्लिक करके अप्लाई कर पाते हो। यहाँ पे अगर हम वर्जन की बात करें तो आप यहाँ पे देख लो, दोनों के वर्जन में आपको साइड बाय साइड दिखाता हूँ, बिल्कुल ही सिमिलर सा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। 6.0.1 और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 5 और यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलता है। थोड़ा सा डिफरेंट है, जो कि जल्दी इसका भी एक अपडेट आएगा जिसमें आपको 5 देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई सिस्टम लॉन्चर में स्टैक रिसेंट आ चुका है तो पोको लॉन्चर में क्यों नहीं आ रहा, तो जो सिस्टम लॉन्चर है ये अभी पब्लिक रूप से रिलीज नहीं किया गया स्टैक फीचर्स के साथ। ये अभी फिलहाल इंटरनल टेस्टिंग में ही चल रहा है। जब ये पब्लिक रूप से स्टैक फीचर्स रिसेंटली दे दिया जाएगा हर किसी को, तब पोको के अंदर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो ये फीचर्स है ना, इंटरनल टेस्टिंग में ही है, पब्लिक रूप से मिला नहीं है। ये लीक अपडेट्स वगैरह है जो कि हम यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, तो इसलिए अभी पोको लॉन्चर में आने में टाइम है। आप वर्जन को मत देखो, वर्जन बिल्कुल ही सिमिलर चल रहा है। इसका मतलब है कि भाई आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जब तक कि पब्लिक रिलीज नहीं कर दिया जाता है सिस्टम लॉन्चर की तरफ से, जब तक आपको पोको लॉन्चर में सिमिलर फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे साइड बाई साइड की बाय डिफॉल्ट कौन सा वर्जन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और किस पे स्विच हुआ है, वो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 6.0.2 से ये 6.0.5 के ऊपर स्विच कर चुका है। अब यहाँ पे मैं जैसे इसे ओके करता हूँ, होम पे आऊँगा, तो पहले वाले में क्या था कि जब हम अपडेट करके होम पे आते थे तो उसमें है जो हमारा लॉन्चर स्टक होता था, पिछले वाले अपडेट में आपने नोटिस किया होगा। बट वो वाला स्टक वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, जो कि सेम प्रॉब्लम हमें पोको लॉन्चर में भी देखने को मिला था और सिस्टम के अंदर भी, बट वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे इस तरीके से सेटिंग के अंदर इन करूँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि स्टैक का ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऑफिशियली। बट बाकी कई सारे ऐसे डिवाइसेज है जो कि रेडमी के ग्लोबल के हैं, उनमें स्टैक फीचर्स आपको बाय डिफॉल्ट देखने को नहीं मिलता नॉर्मल अपडेट करने से। तो आपको CMD कमांड यूज करना पड़ता है ताकि आप है जो ये फीचर्स का बेनिफिट ले पाओ। तो CMD कमांड कैसे यूज करना है, कैसे एक्टिवेट करना है हमारे रेडमी एंड Xiaomi के डिवाइस के ऊपर जिसमें ये काम नहीं कर रहा है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो दे रखा है। और हाँ, विदाउट रूट का है और रूट का है, दोनों बता रखा है। तो आप रूटेड यूजर्स हो तो भी कर सकते हो, नॉन रूटेड हो तो भी कर सकते हो। तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर लेना, उसका ये चीज़ आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी कॉमन फीचर्स की बात करें तो आपको यहाँ पे वही सारे सिमिलर देखने को मिलते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, इस अपडेट का जो स्मूथनेस है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इंप्रूव हो चुका है। जहाँ पे आप देखोगे कि रिसेंट टैब ओपन करने के बाद बैकग्राउंड में आपको ऐप्स जो है ब्लर होता हुआ दिखाई देता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। स्मूथनेस यहाँ पे पहले से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, जो कि काफ़ी सही है। और मैं यहाँ पे टैब को क्लोज करूँ तो आप देखो स्मॉल विंडो होकर क्लोज होता है, जैसे कि मैक में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। और अगर मैं लॉन्ग प्रेस एंड होल्ड करता हूँ तो देख सकते हो बैक एप्लीकेशन किस तरीके से रिमूव होते हैं, स्प्रिंगी एनिमेशन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी अगर मैं इसे पॉपअप में ओपन करता हूं तो पॉपअप स्टाइल भी आपको पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिल जाता है और इसके साथ आपको हैप्टिक भी फील होता है, जो कि काफ़ी सही तरीके से वर्क करता है। रही बात कि भाई इन्हें कहाँ से डाउनलोड करना है सारे सिस्टम के ऐप अपडेट, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पे आ जाना है। और ये सारे मेरे टेलीग्राम का चैनल है जहाँ पे हमेशा काम की चीज़ आपको मिलती रहती है, बट ये मेन चैनल है जहाँ पे सिस्टम ऐप के अपडेट आपको मिलते हैं। जैसे कि आप देखो मैंने यहीं से डाउनलोड करके सेव कर रखा है ताकि आपको वीडियो दे सकूँ। तो इस चैनल पर आपको आना है, सारे सिस्टम के ऐप अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि ये रहा हमारा गैलरी एडिटर। और जो अभी मैं लॉन्चर यूज कर रहा हूँ वो ये रहा, जिसमें आप देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा चेंज लोग है, बहुत सारी चीज़ों को फिक्स करी गई है जो कि पहले थोड़ा दिक्कत कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हुई है इस सिस्टम लॉन्चर के साथ, जो कि मैं फिलहाल यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो ये चैनल का अबाउट, जहाँ से आप है जो चेकआउट कर पाओगे। और सारा है जो टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप यहाँ पे ब्राउज कर पाओ और डाउनलोड वगैरह है जो
कर पाओ। अब बाकी चीज़ें यहाँ पे देखो मल्टीटास्किंग के बारे में, तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब हम पहले मल्टी एप्पल ऐप ओपन करते थे तो बीच में हल्का सा स्टक हो जाया करता था, बट आप देखो यहाँ पे 3 ऐप मैं एक साथ ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे इस तरीके से कोई भी इशू है जो देखने को नहीं मिल रहा है। मल्टीटास्किंग यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है और यहाँ पे आपका पैरेलल ऐप्स वगैरह भी ओपन हो रहे हैं। तो ये चीज़ भाई मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लगी है कि कई सारे ऐप्स को मैं यहाँ पे इजीली जो एक्सेस कर पा रहा हूँ, जो कि इस तरीके से पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले से रियली में इम्प्रूव्ड है और ये आपको यूज करोगे तो फ़र्क पता चलेगा। तो ये था हमारा सिस्टम लॉन्चर। अब बात करते हैं पोको लॉन्चर की और बाकी अदर एप्लीकेशन की। तो पोको लॉन्चर को मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि पहले से मेरे फ़ोन के अंदर कौन सा लॉन्चर है और अपडेट करने के बाद किस पे स्विच करता है। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जहाँ पे आप देखो पोको लॉन्चर का वर्जन। तो ये हमारा पोको लॉन्चर वर्जन है 6.1.2, ठीक है, और लास्ट में आपको 1877 देखने को मिलता है। और जो यहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है हमारा वो है 6.1.3, जो कि 1943 लास्ट में आपको दिखाई देता है। तो इस पर सिंपल क्लिक कर लेना है और इस तरीके से आपको जो यहाँ पे अपडेट कर लेना है। जैसे ये कंप्लीट अपडेट हो जाता है हम होम पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखो ये हल्का सा स्टक हुआ है, जो कि पिछले वाले में भी है जो हमारा स्टक हो रहा था। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम ये लेता है, लेकिन हाँ अपडेट हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसका भी मल्टीटास्किंग पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हुआ है, क्योंकि पहले इतना अच्छा नहीं था, जो कि हल्का सा फ्रीज हो जाता था जब भी हम मल्टी एप्पल ऐप्स को ओपन करते थे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। बाकी हम यहाँ पे आते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर। तो ऐप ड्रॉअर का जो स्लाइडर है ये पहले से आपको थोड़ा सा और फास्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी सही तरीके से यहाँ पे जो वर्क कर रहा है। देखो जितना चाहूँ मैं उतना फास्ट कर सकता हूँ, इसमें कोई भी इशू नहीं आती है। बाकी यहाँ पे हम सेटिंग के अंदर इन करते हैं तो आपको सेटिंग वाइज कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है, वही सारे आपको सेटिंग्स देखने को मिलेंगे जो कि आपने पहले भी है जो सिस्टम लॉन्चर और पोको लॉन्चर में यूज कर रखा है। बाकी ऐप फाइंडर का आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह है, कॉम्पैक्ट सर्च वगैरह का ऑप्शन है जो कि रिसेंटली मैंने आपको बता ही दिया था, और बाकी बेसिक से सारे कॉमन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो सिस्टम लॉन्चर है बस आपके यूआई के स्मूथनेस को इंक्रीज करता है ताकि आपका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेटर हो सके। और रही बात फाइल मैनेजर, तो फाइल मैनेजर में ऐसा कुछ नया फीचर्स नहीं आया, लेकिन हाँ यहाँ पे नया वर्जन जरूर है जो आप देखोगे यहाँ पे 8.1.0.5 है, और जो सिस्टम डिफॉल्ट हमें जो वर्जन देखने को मिल जाता है वो V1 करके समथिंग आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलता है। और ये HyperOS 3 का सिस्टम लॉन्चर है और ये उसी से अपडेटेड वर्जन है। तो सिंपल इस पर इस तरीके से क्लिक करना है और अपडेट कर लेना है। और मे भी आपके डिवाइस के अंदर अगर इससे कोई अपर वाला वर्जन बाय डिफॉल्ट मिला हुआ ओएस के साथ तो इस तरीके से एरर देखने को मिलेगा। बट अगर आप HyperOS 2 या फिर उससे लोअर वाले यूज कर रहे हो तो आपका यहाँ पे इजीली अपडेट हो जाएगा और आप यूज कर पाओगे। तो ये अपडेटेड है, बट मेरे फोन का जो इंस्टॉल्ड है वो थोड़ा डिफरेंट वर्जन है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से एरर देखने को मिल रहा है। अगर एरर आता है तो जस्ट इग्नोर मारो। अब बात आती है यहाँ पे हमारा है जो गैलरी एडिटर का। तो गैलरी एडिटर में पहले लोग कंप्लेन कर रहे थे कुछ AI फीचर्स से काम नहीं कर रहे थे, तो इसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है जो कि 2.2.2.12 आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे सिस्टम डिफॉल्ट आप चेक कर लेना कि आपका कौन सा है, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आना है और एडिटर सर्च कर देना है। जैसे आप एडिटर करोगे यहाँ पे गैलरी एडिटर आ जाएगा। देखो अभी मेरे अंदर ग्लोबल इंस्टॉल्ड है जो कि है 2.1.0.6 जो कि काफ़ी ज़्यादा ओल्डर है, और यहाँ पे जो वर्जन है ये हमारा 2.2.2। तो इस पर कुछ इस तरीके से क्लिक करके अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे अपडेट करोगे, पहले जो आपको थोड़ा बहुत AI वगैरह से रिलेटेड थोड़े बहुत इशूज आ रहे थे, कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही थी या फिर नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा था गैलरी के अंदर, वो चीज़ आपके यहाँ पे जो सॉल्व हो जाएगी इसे अपडेट करते ही। तो जैसे आप यहाँ पे गैलरी के अंदर स्विच करोगे आप देखोगे कि आपका जो एडिटर का जो चीज़ें थी वो थोड़ा और बेटर यहाँ पे हो चुकी है और आप यहाँ पे अच्छे से यूज कर पाओगे। देखो इसका जो प्रीव्यू है ये भी यहाँ पे चेंज हो चुका है, जो कि पहले थोड़ा डिफरेंट प्रीव्यू हमें देखने को मिलता था, जो कि रिमूव ग्लेयर्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है। और देखो यहाँ पे जो सर्कल है पहले आपको बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलता था, अभी हल्का सा यहाँ पे राउंड हो चुका है कॉर्नर, जो कि देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। बाकी आप देखो कलर के ऑप्शन है, यहाँ पे डिटेल के ऑप्शन है, बाकी यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके भी जो है टैब ये भी आपको हल्के हल्के राउंड देखने को मिलते हैं कॉर्नर वगैरह, और यहाँ का भी जो पॉपअप है ये भी राउंड यहाँ पे हो चुका है। अगर हम आते हैं ट्रिपल लाइन के ऊपर तो यहाँ पे आप देखो ये आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं कि कौन सा फीचर्स कैसे काम करेगा, जो कि पूरा टैब में दे दिया गया है, जो कि पहले पॉपअप में ही आता था। बाकी यहाँ पे स्पेशल फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे क्वालिटी को आप यहाँ पे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इमेज का ऑप्शन आपको मिल जाता है। बाकी डार्क मोड आपको मैनुअल कंट्रोल करना है या फिर सिस्टम वाइज रखना है, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऐप नेविगेशन में आप चाहो तो ऐप्स के सारे नेम भी इनेबल कर सकते हो कुछ इस तरीके से, या फिर सिर्फ
सिर्फ आइकन से भी आप यहाँ पे जो चीज़ें रख सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे प्लगइन वगैरह जो भी आपके जो गैलरी एडिटर में प्लगइन होते हैं वो चीज़ें आप डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट डाउनलोड हो गया हमारा, जो कि रिफ्लेक्शन रिमूव का है और AI इरेज वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी यहाँ पे आपको फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं और ये भी टैब आपका राउंड हो चुका है, जो कि कुछ इस तरीके से निकल के सामने आता है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। देखो यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे सही हो चुका है। बाकी फिल्म का है, क्लासिक का है, पोर्ट्रेट का है, यानी सारे इफेक्ट्स आपको एक साथ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। यहीं से आप देख पाओगे कि अगर मैं ट्रैवल पे जाता हूँ तो उनके जितने भी इफेक्ट्स है वो आपको सामने दिखाई देंगे, और जो भी इफेक्ट्स आपको अच्छा लगता है वो क्लिक कर दो, आपका यहाँ पे फोटो के ऊपर वो अप्लाई हो जाएगा। ये पहले से काफ़ी ज़्यादा और यूजफुल हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हैंडी हो चुका है। बाकी यहाँ पे आपको वाटरमार्क वगैरह देखने को मिलता है, जो कि कैमरा क्लिकिंग के ऊपर ही काम करेगा, नॉर्मल फोटो पे काम नहीं करेगा। बाकी मैकअप है, क्रिएट का है और पोर्ट्रेट वगैरह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जो गैलरी एडिटर टूल है ये पहले से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गया है और काफ़ी ज़्यादा यूजफुल भी हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे फोटोज वगैरह एडिट करते हो तो ये गैलरी एडिटर आपके काफ़ी काम आने वाला है। अनदर ऐप की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो वो है हमारा यहाँ पे ऐप वेल्ट। लेकिन वहीं पे हम ग्लोबल के ऐप फाइंडर की अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि सही है और ये स्टिल आप लोग यूज कर रहे होंगे, जो कि मैंने लास्ट सिस्टम ऐप अपडेट वाले वीडियो में आपको बताया था। बट जैसे हम इसे अपडेट करते हैं तो क्या चेंज आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्जन भी शो करता हूँ कि कौन सा वर्जन अभी इंस्टॉल्ड है मेरे फ़ोन के अंदर और अपडेट करने के बाद किस पे ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऐप वेल्ट, जो कि 13.61.3 है और यहाँ पे जो अपडेट आया है 13.62 आया है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट वाला है, इसे हम कुछ इस तरीके से अपडेट कर लेंगे। मे बी आपके डिवाइस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है ऐप वेल्ट का वर्जन काफ़ी ओल्ड हो सकता है, या फिर आपने अपडेट किया हुआ तो नया होगा, लेकिन ये अपडेट कर लोगे तो ये सबसे लेटेस्ट है। अब इसमें क्या चेंज आता है वो देखते हैं। तो अपडेट करने के बाद अगर हम यहाँ पे इस तरीके से विजेट्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको जो विजेट्स है वो देखने को मिलता है, जिसमें कैलकुलेटर का भी एक नया टैब आपको देखने को मिल जाता है। बाकी और भी कई सारे आपको यहाँ पे कुछ नए नए विजेट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि ये सारे विजेट्स पहले नहीं थे। तो इस तरीके से कुछ नए नए आपको विजेट्स दिखाई देंगे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और इन्हें आप अपने होम स्क्रीन पे सेट करके होम स्क्रीन पे काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक दे सकते हो। तो बस आपको ऐप वेल्ट को यूज करना है और आपको कई सारे नए विजेट्स देखने को मिल जाएंगे आपके फ़ोन के अंदर, जो कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहेगा तभी ये शो होगा। अगर आपका इंटरनेट ऑफ रहेगा तो ये शो आपका नहीं होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में जरूर रखना। तो यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स आपको देखने को मिलते हैं। साथ साथ अगर हम ऐप फाइंडर की बात करें तो ऐप फाइंडर में हमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता, लेकिन हाँ आपके पास अगर ओल्डर ऐप फाइंडर होगा तो उसका लुक थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और नया अपडेट करने के बाद इसमें आपको थोड़ा ग्लॉसी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपका जो ऐप फाइंडर है वो ओल्ड वाला है या फिर लेटेस्ट वाला है। लेटेस्ट वाले में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा, बस विजेट्स आपके एक्टिवेट होंगे, लेकिन ओल्डर की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा ग्लॉसी और ब्लर इफेक्ट्स वगैरह भी देखने को मिलेगा। बाकी ये सारे आपके सर्च कंट्रोल है, जिसमें से आप है जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो कि कौन से एप्लीकेशन का आपका सर्च हिस्ट्री मिलना चाहिए और किसका आपको नहीं मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ AnTuTu तो मेरे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल्ड है, AnTuTu आ गया। उससे रिलेटेड जो भी थीम वगैरह है, जो नाम है वो भी आपको सामने देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, हर जगह से ये सर्च ला कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे। तो आज के टाइम पे यही सिस्टम के कुछ नए अपडेट आए थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। सिस्टम लॉन्चर वर्सेज पोको लॉन्चर भी यहाँ पे हो चुका है, गैलरी और ऐप वेल्ट और फाइल मैनेजर वगैरह भी मैंने यहाँ पे आपको जो शो कर दिया है। अब मे भी आप पूछ रहे हो भाई मैं ये कौन सा थीम का क्लॉक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसे कमेंट आ जाते हैं। तो ये मैं यूज कर रहा हूँ, आपको दिखाई देता हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो यूज करने में। फुल 26S ये आपको जो थीम देखने को मिलता है, जिसका मैं यहाँ पे क्लॉक फॉर्मेट यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, जिसमें कुछ इस तरीके से चेंजिंग वाले स्टाइल भी आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप कि आज के जो सिस्टम ऐप अपडेट का वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बताना आपका कौन सा डिवाइस है और उनमें से कौन कौन से सिस्टम के ऐप को अपडेट करने के बाद आपको नए चेंज देखने को मिले और मिले या नहीं मिले। और रही बात कि नहीं मिलते हैं तो इसे अनइंस्टॉल कैसे करना है, तो वही सिंपल सा तरीका है। आपको आना है अपने जो सिक्योरिटी ऐप के अंदर, मैनेज ऐप के ऊपर, यहाँ पे आपको जो जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल किया है उसे सर्च करना है। जैसे कि मैं पोको लॉन्चर यहाँ पे इंस्टॉल किया हूँ, तो मैं पोको यहाँ पे सर्च करूँगा, ये आ जाएगा हमारा पोको और यहाँ से अनइंस्टॉल का टैब आपको दिखाई देता है। क्लिक करके इसे हम सिंपल अनइंस्टॉल कर देंगे। सेम उसी तरीके से एडिटर को अगर आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल करना है तो EDITER सर्च करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा एडिटर आ जाएगा, जो कि देखो लेटेस्ट वाला इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे इस तरीके क्लिक करूँगा तो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे एडिटर भी हमारा अनइंस्टॉल हो गया। तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 करके जो भी ऐप को आप इंस्टॉल करोगे उसे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है और
अनइंस्टॉल करने में आसान भी है। बाकी देखो अनइंस्टॉल कर दिया था तो सब कुछ यहाँ पे जा चुका है। तो मैं यहाँ पे जब एडिट करने आ रहा हूँ तो ये फिर से डाउनलोड करवा रहा है, जो कि सिस्टम डिफॉल्ट वाला था। तो इस तरीके से आप चीज़ों को हटा सकते हो और सिस्टम डिफॉल्ट पे भी आप यहाँ पे स्विच कर सकते हो। फिर देखो डाउनलोड हो चुका है और डाउनलोड होने के बाद ये यहाँ पे हमारा आ भी चुका है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो हमारा टैब है ये पहले हल्का सा राउंड देखने को मिला था ना लेटेस्ट यूआई के साथ, ये फिर से जो वही आपको जो कॉर्नर शार्प देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आप चीज़ों को हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो और बाय डिफॉल्ट पे स्विच कर सकते हो। देखो यहाँ पे जो डाउनलोड हुआ है वो सिस्टम डिफॉल्ट वाला ही होगा, जो कि मैंने आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही दिखाया था। तो देखो ये वही है, सिस्टम डिफॉल्ट आ गया जो कि 2.1.06 है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को हटा और ऐड कर पाओगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।